मेरे प्यारे बच्चों एवं सभी व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। अब आज इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। क्या होता है, एक बार कुछ लोग, जहाज होता है, एक बड़ा सा जहाज जो समुद्र में, जिसमें खाने पीने रुकने होटल जैसी पूरी व्यवस्था होती है, तो वो बड़ा सा जहाज कहलाता है। तो वो समुद्र में जा रहा होता है। फिर अचानक इतनी तेज तूफान आता है कि वो जहाज क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है समुद्र में। और उसके यात्री क्या है, बिल्कुल चीख पुकार मच जाती है। तो वो यात्री भी, ज्यादातर यात्री डूब जाते हैं। उनमें से एक यात्री जो है वो किसी तरह लहरों के द्वारा किसी आइलैंड में पहुंच जाता है। आइलैंड मतलब टापू होता है ना, जो समुद्र के चारों ओर कोई भूमि का भाग, कोई भाग होता है जो थोड़ा सा उठा हुआ अवस्था में होता है, तो उसे टापू कहते हैं, आइलैंड बोलते हैं उसको। तो वो चारों ओर समुद्र से घिरा, तो किसी तरह लहरों के द्वारा वहां पहुंच जाता है और बेहोश होता है। जब उसे होश आता तो अपने आप को वो बिल्कुल सुनसान टापू में पाता, जहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपने आप को अकेला पाता। बहुत चिल्लाता, पर दूर दूर तक समुद्र कोई आवाज ही नहीं थी उसकी सुनने वाला। फिर दिन निकलते गए, वो चिल्लाता रहा दिन रात, बस चिल्लाते, सो जाता, फिर सुबह उठता, फिर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान मुझे इस नरक से निकालो, मैं यहाँ कोई नहीं है, मैं कैसे क्या करूं। जब कई दिन ऐसे बीतते चले गए तो अब उसे क्या हुआ, अब उसको खाने की लगी, भूखा हो गया वो, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं। फिर उसने क्या किया, लंबे टाइम तक भूखा रहने का फिर उसने अपने आप को सर्वाइव तो करना था, जिंदा तो करना था। तो उसने क्या किया, समुद्र से मछलियां वगैरह पकड़ी, और फिर वो पत्थर से रगड़ रगड़ के उसने आग जलाई, और किसी तरह से अपने खाने की व्यवस्था की, उसने खाया। फिर रहा कि भाई इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो आसपास के जो नारियल के पेड़ ताड़ जैसे खड़े रहते, उनकी पत्तियां ला के उसने किसी तरह झोपड़ी बनाई वहां पे। कुछ दिन तक वो ऐसे ही वहां पे अकेला उसने अपना जीवन यापन किया। फिर क्या हुआ, जब लंबा टाइम हो गया तो झोपड़ी में रहने लगे, इसी तरह मछलियां पालता, खाता, और उस झोपड़ी में अपनी रात बिताता। और फिर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान मुझे यहाँ से निकालो, हे भगवान मुझे निकालो। पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके दिन ऐसे एक एक करके निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जब वो मछलियां लेने गया हुआ था, तो अचानक दोस्त देखता है कि झोपड़ी में आग लग गई। अब झोपड़ी में आग कैसे लग गई, दो पत्थरों को रगड़ रगड़ के, कहीं से वो पत्थर रगड़े होंगे, तो उसमें झोपड़ी में आग लग गई। जब झोपड़ी में आग लगी, लौट लौट के आके देखता तो बहुत रोता, बहुत रहा कि मैंने कितनी मेहनत से झोपड़ी तैयार की, कहाँ से पत्ते इकट्ठे करके लाया, कहाँ से टहनियाँ, जो समुद्र के किनारे जैसे मान लो जहाज वगैरह नष्ट हो जाते तो उसकी टहनियाँ आ जाती हैं, वो टहनियों से ला के मैंने झोपड़ी तैयार की, कितनी मेहनत की, और मेरी झोपड़ी भी जल गई। खूब भगवान को खूब कोसता कि भगवान मेरी कभी मदद नहीं करते, और जब मैं थोड़ी बहुत अपनी खुद मदद करता हूँ तो भगवान ने बताओ मेरे साथ ऐसे किया, झोपड़ी जल गई। झोपड़ी जली तो धू धू करके खूब जल गई झोपड़ी, कुछ कर ही नहीं पाया, रात भर ऐसे रोता रोता सो गया। सुबह देखता है तो वो अपने पास देखता है कि बहुत बड़ा सा उसका जहाज आके खड़ा हुआ है नदी किनारे। तो उसे अपने आप को विश्वास नहीं होता, बड़ी तेज आवाज भी आती है क्योंकि जहाज में बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। फिर उसको हाथ देता है, वो किसी तरह जहाज में बैठ जाता है। फिर जहाज के कैप्टन से पूछता है कि आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे आइलैंड में, यहाँ तो सुनसान, दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं। करे अरे तुम्हें तो ये सिग्नल दिया था, रेड रेड सिग्नल तुमने दिया। रेड मतलब क्या होता, खतरे का प्रतीक होता, तुमने रेड सिग्नल दिया, तो हम लोगों ने सोचा ये आइलैंड में जरूर कोई व्यक्ति है, तो फिर हम चले। तो कहते नहीं, मैंने तो कोई रेड सिग्नल नहीं दिया था। करे अरे दिया था, बहुत ऊंचाई तक उस दूर से दिखाई देता रेड सिग्नल, बहुत दूर से हम लोग रेड सिग्नल देख कर ही आए। तब उसको एहसास होता, अच्छा वो जो झोपड़ी जली ना, तो झोपड़ी की जो आग की ऊंची ऊंची लपटें चढ़ी हैं, तो वो क्या है, उन्होंने रेड सिग्नल का काम किया। तब फिर वो क्या करता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि हे भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने किसी तरह मुझे यहाँ से निकाला, मैं तुम्हें कितना कोस रहा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ठीक। अब क्या होता है कि जैसा इस व्यक्ति के साथ हुआ, ऐसा ही हम लोगों के जीवन में होता है ना बच्चों। हम लोग सोचते कुछ हो रहा है और हमारे अकॉर्डिंग वो चीज घट नहीं पाती, वो चीज होती नहीं है हमारी लाइफ में, तो हम दुखी हो जाते हैं, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरों के साथ कितना अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, भगवान उस समय चुप रहता है, तुम्हारी चीजों का कोई आंसर नहीं देते हैं। वो क्या है, वो कुछ तुमने सोचा कुछ और होता है, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, तुम्हारी सोच से भी बहुत अच्छा प्लान कर रहे होते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान पर हमेशा विश्वास बना के रखिए। तो इस कहानी के माध्यम से यही मेरी एक शिक्षा थी आपको। लाइफ में आपको जो कुछ भी करना है, भगवान को कंप्लेन मत करिए, भगवान आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा रास्ता ढूंढेगा। शुरुआत में आपको कुछ समय संघर्ष और कष्ट निकालने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद की जिंदगी आपकी बहुत बहुत सुखमय होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।